हेलो। हेलो। सिम्बा अख्तर बोल रहा है जी। जी बोलिए। क्या कमेंट किए हो तुम, जो लड़की मरी है उसके ऊपर? नहीं, जो कमेंट हुआ था उससे पहले वाला जो बहस था ना, उसको उसने तुमने हटा करके तुमने जिसने भी क्या डाला। कमेंट नहीं, तुमने कमेंट क्या किया है इस पे? नहीं नहीं, जो भी कमेंट था भैया उसको लेकर के हम माफी भी मांग चुके हैं अरे कि तो भाई किसी को उससे तुम्हारी बहन के साथ अगर कोई कुछ गलत कर देगा उसके बाद वो माफी मांग ले तो माफ करोगे? भैया वैशाली में भी एक लड़की के साथ यही घटना घटी थी। अरे हम लोग पहले बहुत ज्ञान इसमें मत दो, आगे आगे। सुनो सुनो सुनो, ज्ञान मत दो ज्यादा। हम्म। तुम कहाँ रहते हो? पटना में रहते हैं भैया। कहाँ पटना रहते हो? तुम्हारे घर पे तो लोग गए थे तो तुम था नहीं पटना। हाँ नहीं है भैया, चले गए, बाहर आ गए हैं, बोलिए ना। कहाँ बाहर हो? तो ऑपरेशन के सिलसिले में आए, बोलिए ना भैया। जो बात उसमें लिखी हुई है, जो बहस, एक दो आदमी उसमें कमेंट करके बहस कर रहा था, हम लिखे नहीं थे, पोस्ट हम नहीं किए थे भैया। तो उसमें तुम कमेंट क्या किए हो तुमको नहीं दिख रहा है? ए भैया सुनिए ना, उसके ऊपर वाली चीज नहीं डाली है। उसमें जो बहस चल रही थी, जो दो तीन लोग उसमें बहस कर रहे थे। तुमसे कौन बात कर रहा है तुमको पता है? देखिए भैया, आप कोई भी हैं भैया, बेहतर के लिए, बातें समझाने के लिए बोले कि नहीं लिखना चाहिए, इस तरह का कोई भी व्यवहार नहीं होना चाहिए। इसलिए कि भैया देखिए, हम तुमको भी बता पढ़े लिखे देते हैं, लोग हैं। एक चीज बता देते हैं। तुम पटना में यहाँ पे अपना मकान तुम्हारा तो है नहीं, हम जानते हैं। तुम रेंट पे रहता है ना? जी भैया, हम उसके लिए भैया हमको बोले थे, जहाँ हम काम करते थे उन्होंने कहा कि तुम न्यूज माफी। फॉरनेशन में तुम काम करता था, तुमको हटा दिया हाँ। गया है। हाँ, तो हम उसके लिए अपने फेसबुक अकाउंट पे या ट्विटर पे लिख भी दिए कि भाई मेरी वजह से अगर तकलीफ पहुंची है इस बात को लेकर के, तो हम माफी चाहते हैं। तुम पे भैया बताइए कार्रवाई अब। होगा, तुमको जेल जाना है। भैया जो बात उसमें लिखना था वो तो हम लिख दिए भैया। अब मान लीजिए कि इसके अलावा आप लोग बड़े हैं, आप लोग समझाए हैं। अब उसको लिख दिया, उस तरह का जो मामला था हमको नहीं नहीं, डिटेल। तुम लोग के कौम में ये नस्ल में ही कमी है। कमी क्या है कि अगर हिंदू के साथ कुछ होता है तो तुम्हारे अंदर ये ऐसी गंदी मानसिकता है कि तुम ये अदाप शनाप बोलते हो। नहीं भैया देखिए, उसमें हमको जो बहस कर रहा था ना, उसमें हमको डिटेल अरे समझ ही में नहीं तुम्हारी आया बहन भैया। को जला देगा तो साला हम हिंदू होकर के उसके लिए आवाज उठाते हैं। नहीं भैया, तुम इंसानियत तुम है, सबसे पहले तो इंसानियत कहाँ है यार? इंसानियत है। तुम्हारे अंदर इंसानियत रहता तुम इतना घटिया शब्द का प्रयोग करता। भैया उसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, जो बहस शुरू हम हुई है ऊपर की वो बात नहीं नहीं। जानते हैं। तुम एक पत्रकार कहते हो अपने आप को, कितना पढ़ा लिखा है जी तुम? नहीं भैया देखिए, उसमें जो ऊपर था ना वो उसको नहीं किया, और उतने को ही घेर करके सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ लोग भेजने लगा। तो उसके बावजूद ही भैया हम अपनी गलती का सारी बातें एहसास है हम हमको। तुम्हारा बात ये भी मान लेते कि ऊपर में तुमसे कोई बहस किया होगा। अगर तुमको कोई माँ का गाली दे देगा तो तुम उसके ये नहीं कह दो कि तुम्हारी माँ को जला देंगे हम। नहीं भैया, ठीक है ना? किसी सूरत में नहीं। हाँ, तो किसी सूरत में ये नहीं कहा जा तुम सकता लिख है। करके ये क्या दिखाना चाहते थे कि तुम एक कौम का साथ दे रहे हो जो तुम्हारे साथ गलत देखिए किया देखिए उसका भैया, साथ देना चाह रहे हो। भैया हम बता रहे हैं, हम धार्मिक बात ही नहीं करते हैं भैया। अरे तो धार्मिक बात तो ला दिए तुम यार। नहीं भैया, उसमें ऊपर जो था ना उसको गलत परसेप्शन के तहत नीचे घेर करके उसको जो भी किया हो, और उसके बावजूद भैया जो वहाँ लिखा, जिस वक्त बात हो रही थी भैया, फिर हमको जब पता चला कि लोग इस तरह से लिख रहे थे, हम उसको डिलीट भी कर दिए। और हम बगैर किसी शर्त के भैया हम माफी मांग लिए। कल भी हम लिखे उसके फेवर के लिए, और हम भी लिए, अंकिता हो या कोई भी हो भैया, इंसानियत के नाते हमारी सबकी समाज की बहन है। ये जुल्म जिसके साथ भी होता है ये तो उसको तुम्हारा अभी फटा हुआ है इसलिए तुम ये बात बोल रहे हो। तुम्हारा अभी फट नहीं के भैया। फ्लावर हुआ हो इसलिए भैया बात हम बोल रहे हो। और इतना भैया तुम प्यार से भी बात कर रहे हो, ये कारण यही है बात करने का, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब डर बना हुआ है कि मेरे साथ कभी कुछ भी हो सकता है। नहीं देखिए सम्राट भैया, हम कल भी लिखे थे, ये ट्रेंड होने से पहले भी हम उसके फेवर में लिखे थे कि उसके साथ जो भी ज्यादती है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं भैया, हम कभी इस तरह का कोई असंवैधानिक बात या इस तरह की नहीं लिखते हैं। अब जो बात अब उसको घेर करके लोग कह दिया भैया, इसलिए अब उसके लिए तो हम माफी ऐसे लिखित भी मांग लिए हैं। और आप भी कॉल कर रहे हैं, जो भी जानने वाले लोग भी कह रहे हैं, सबको बोलने के भैया आप क्या कर सकते हैं। उसमें अब लिखा गया, मान लीजिए कि उसके ऊपर की चीज नहीं है, लिखा नहीं जाता है, तुमको बता देते अक्सर। ये तुमने जानबूझ करके किया, अब किस कारण से किया ये तुम जानते हो। नहीं 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 लेकिन नहीं भैया, तुमने ये आप हम जानबूझ करके किया है। नहीं देखिए अनिल भैया, हम एकदम मतलब भगवान को या जहाँ भी विश्वास है हमारा उसी कसम था कि जानबूझ करके भैया, हम इस तरह की मानसिकता मेरी है भी नहीं, हम लिख भी नहीं सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को काट दिया और नीचे वाले को उसमें मेंशन तुम्हारा कर दिया गांव कहाँ है? गांव कहाँ है तुम्हारा? गाँव तो भैया सीतामढ़ी में, हम तो रहते ही पढ़ने रहते हैं। सीतामढ़ी। पटना में तुम रेंट पर रहते हो, कल लोग गए थे तुम्हारे यहाँ, तुम थे नहीं। जी नहीं थे भैया। पटना आना है ना तुमको? आएंगे भैया, लेकिन आप बड़े हैं, आप समझा रहे हैं भैया, तो इस बात को हम मान रहे हैं कि आइंदा भविष्य में इस तरह का कोई भी किसी तरह की कोई बात रहेगी, किसी तरह की, हम उसको एहतियात बरतेंगे भैया। और हमने लिख भी दिया भैया, इसलिए आप बड़े हैं, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो इस बात का एहसास है। हम उसके ऊपर जो लिखा था ना भैया, उसको वहाँ से काट दिया और नीचे वाला करके उसको कर सुनो दिया। अक्सर, एक बात बताए थे, अगर कल को तुम्हारी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा चीज होगा ना
तो जब यही हिंदू समाज के कुछ लोग अगर अभद्र टिप्पणी करेंगे तो तुम्हारे अंदर क्या बीतेगा ये तुम जानते होगे। और जो बिल्कुल लड़की जल बिल्कुल करके भैया। मर गई है उसके ऊपर तुम क्या अभद्र टिप्पणी किए हो, भगवान ही जाने। तुम अल्लाह को मानते हो, तुम्हारा अल्लाह ही जानेगा कि तुम क्या टिप्पणी लिखे हो। नहीं भैया, एकदम उस तरह की बात ही नहीं थी। ऊपर वाला हिस्सा जो चल रहा था ना, बहस हो रही थी, उसमें उसको काट के उतना कर दिया भैया। जैसे आपसे इतना डिटेल में बात हुई, आप हमको समझा रहे हैं, तब हम आपको बता पा रहे हैं कि भैया ये स्थिति हुई थी। अब सुबह से इतना गाली गलौज, ये वो थ्रेट, ये सब आप नहीं, क्या हम कर लोग सकते हैं गाली भैया? गलौज हम देने लोग वाले में से नहीं है, हम लोग सबका माँ बहन के का बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम लोग आपके गाली बारे में गलौज नहीं देने बोल वाले में से नहीं है, लेकिन गलत का गलत परिणाम तुरंत निकाल देते हैं, इतना हम जानते हैं। नहीं भैया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं भैया। वो जो लिखा गया उसके ऊपर की बात नहीं थी, उतना ही का स्क्रीनशॉट डाल दिया। क्या कर सकते हैं भैया, जो हो सो शर्मिंदा है। उसके ऊपर वाली बात अगर होती तो फिर भैया आपको समझ में आया कि क्या तुम्हें सामूहिक तौर पे आकर के पूरे समाज के बीच में माफी मांगना, इस सोशल मीडिया पे माफी मांगना नहीं होता है। जी। तुम अगर पटना आओगे तो तुम्हें सामाजिक तौर पे पूरे समाज के बीच में इसके लिए माफी मांगना है, और तुम्हें मारपीट नहीं किया जाएगा, इसका जिम्मेवारी हम लोग लेंगे, लेकिन समाज के बीच में तुमको माफी मांगना पड़ेगा इस चीज के लिए। भैया हम आपको बोल रहे हैं ना कि हमसे जो गलती हुई उसके नहीं, लिए तो सोशल मीडिया से नहीं, सोशल मीडिया से माफी तुम्हारा जायज नहीं होगा। सोशल मीडिया पे जो बात हम लिखे थे भैया, वो आधा ऊपर से काट दिया, और नीचे वाला जो था वो अभी हम लिखे नहीं थे भैया, वो किसी का पोस्ट था ना, उस पर कमेंट किया था वो। तुमने किसी के पोस्ट पे ही कमेंट किया है? हाँ भैया, हम पर्सनली लिखे नहीं भैया, इस तरह की मानसिकता तुमने नहीं, हम किसी के लिख नहीं पोस्ट पे सकते ही भैया। कमेंट किया है, लेकिन कमेंट किया तो अभद्र कमेंट किया ना तुमने। भैया उसके ऊपर बहुत कुछ लिख दिया था, मतलब ऐसे ही, मतलब थोड़ा सा उस टाइप की बात बोल रहा था, तो हम उसको बोले कि नहीं, इस तरह का होता है कि कभी कभी बहुत सा लोग होता अरे है। नहीं यार, हमारे हिंदुस्तान में ही गद्दार लोग बैठे हुए हैं। जब इंडिया जीतता है तो यहीं के लोग जश्न नहीं मनाते हैं, और वही पाकिस्तान जीतता है तो यहीं के लोग जश्न मनाते हैं। कितने ऐसे राष्ट्रवादी हैं हम देख रहे हैं। ऐसे लोग मानसिकता क्या है, उस पर कार्रवाई होती भी, होनी भी नहीं, चाहिए। हम लोग भी देख रहे हैं, तो कार्रवाई के पात्र तो आप भी हो गए ना, आपको भी जेल जाना चाहिए इस कदर से। भैया उसमें जो भी बात थी ऊपर से काट के नीचे से छांट करके लिख नहीं, दिया। अगर माहौल गर्म है तो माहौल गर्म में आपने घी डालने का काम किया है, तो हम लोग घी डलवा दे अच्छे से। नहीं भैया, देखिए अब आप बड़े हैं भैया, आप हमको समझा रहे हैं तो हम आपकी सारी बात समझ रहे हैं। आइंदा इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे, इस तरह का कोई भी मामला हो, कोई भी सेंसिटिव इशू होगा भैया, उस पर हम किसी तरह से कोई बात, आप एहतियात बरतेंगे कि लिखे ही नहीं इस तरह के इशू पर।